दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। ये समस्या और भयानक ना हो इसलिए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में दीपावली की शाम थाना पुलिस की मिलीभगत के चलते स्टॉल लगाकर अवैध पटाखों की जमकर बिक्री की गई। लगातार जानकारी के बाद भी थाना पुलिस ने पटाखा माफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और न ही कोई आधिकारिक अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की नजरों के सामने धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। लोगों की माने तो दीपावली पर हुई पटाखे की बिक्री से पहले ही पटाखा माफिया ने पुलिस से पटाखा बिक्री की सेटिंग की होती है, जिसके बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। यदि लोग पटाखे की अवैध बिक्री की जानकारी थाना पुलिस को दे भी दें तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। पटाखे चाहे लाल हो या हरे, उन्हें जलाने से प्रदूषण तो होता ही है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI पर बड़ा असर पड़ता है। वातावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में AQI ने खतरनाक स्तर को छू लिया है। जैसे ही लोगों ने रात में पटाखे जलाए, शहर की हवा में धूल और हानिकारक गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ गई। खासतौर पर रोहिणी, आनंद विहार और पंजाबी बाग जैसे क्षेत्रों में AQI 600 के आंकड़े को पार कर लिया है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है बल्कि यह सांस की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोक के बावजूद पटाखों की बड़ी मांग रहती है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि दिल्ली से लगते हुए क्षेत्रों से पटाखा माफिया बड़ी मात्रा में पटाखे आयात करते हैं। ये लोग गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद से पटाखे ला रहे हैं। यूपी और हरियाणा के इन शहरों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति है, इसलिए इन शहरों से पटाखे बाजार की कीमत पर लोगों को उपलब्ध है। ये लोग गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद से पटाखे ला रहे हैं। यूपी और हरियाणा के इन शहरों में ग्रीन पटाखे की बिक्री और फोड़ने की अनुमति है, इसलिए इन शहरों में पटाखे बाजार की कीमत पर लोगों को उपलब्ध है। ऐसे में पटाखा माफिया यहाँ से आसानी से आपूर्ति कर लेते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के कई बाजारों में आपको खूब पटाखा स्टॉल सजे हुए मिल जाएंगे। वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।